नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एमसीडी की बुलडोजर की कार्यवाही के बाद दिल्ली के अन्य इलाकों में बुलडोजर चलाने की तैयारी में है दिल्ली एमसीडी। आपको बता दें कि जिस तरीके से जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण के ऊपर दिल्ली एमसीडी ने बुलडोजर चलाया, बहरहाल उसके ऊपर एमसीडी अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 15 दिन का स्टे लगा दिया है। पर अब एमसीडी जो है दिल्ली के अन्य इलाकों में जाफराबाद, शाहीनबाग, ओखला और तमाम ऐसे एरिया हैं जहां पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं ने अतिक्रमण कर कर अपने घर और दुकानें दिल्ली के शाहीनबाग और ओखला और तमाम ऐसे जगहों पर बना रखे हैं, जिसको अब एमसीडी की तरफ से चिन्हित किया जा रहा है, खाका तैयार किया जा रहा है। और इसी पूरे संदर्भ में अभी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी दिल्ली के एमसीडी मेयरों को चिट्ठी लिखी थी कि दिल्ली में जो अवैध निर्माण है उसके ऊपर कार्यवाही इसी तरीके से होती रहनी चाहिए। और अब दिल्ली एमसीडी का जो बुलडोजर है वो पूरी तरीके से एक्शन में है। जिस तरीके से एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कार्यवाही कर रहे हैं अवैध निर्माण के ऊपर और गुंडे माफियाओं की अवैध संपत्ति के ऊपर, तो अब दिल्ली में भी एमसीडी एक्शन में है अवैध निर्माण के ऊपर बुलडोजर चलाने को लेकर। आपको बता दें कि दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता की चिट्ठी के बाद दिल्ली के मेयरों की एक मुलाकात हुई, एक मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया है कि दिल्ली में जितने भी अवैध निर्माण हैं अब उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा, जिसको लेकर अब एमसीडी काम कर रही है और खाका तैयार हो चुका है। खाका जो तैयार हुआ है इसमें तमाम ऐसे इलाके हैं दिल्ली के जिनके ऊपर अब बुलडोजर चलने वाला है और जिसमें तमाम ऐसे एरिए हैं शाहीनबाग से लेकर जाफराबाद, सीलमपुर और मदनपुर खादर, ओखला, ये तमाम एरिए हैं और इसके आसपास की जो जगह है जहां पर इस तरीके से लोगों ने जो अतिक्रमण करके घर और दुकानें बना रखी हैं अब उनके ऊपर जल्द ही बुलडोजर चलेगा। आपको बता दें कि जहां एक तरफ एमसीडी ने तैयारी कर ली है बुलडोजर की कि अब बुलडोजर अतिक्रमण वाली जमीनों पर चलेगा, दुकानों पर चलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ ईडीएमसी के मेयर का भी बयान सामने आया है और उनका कहना है कि हम कार्रवाई करने से पहले लाउड स्पीकर से इन बातों की सूचना दी जाएगी लोगों को, क्योंकि जिस तरीके से अभी जहांगीरपुरी में कार्रवाई हुई है तो ट्रैफिक और लोगों का जो हुजूम है वो काफी ज्यादा उमड़ जाता है और इसीलिए हम इन चीजों को अवॉइड करने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती भी ज्यादा से ज्यादा इन एरियो में रहेगी। तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे दिन लाउड स्पीकर से ऐलान कर दिया जाएगा कि कल यहाँ पर बुलडोजर चलेगा। ये ईडीएमसी के जो मेयर हैं उनकी तरफ से कहा गया है। तो वहीं आपको बता दें कि एसडीएमसी की जो मेयर हैं उनका भी बयान सामने आया है इस बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर, जिसमें मुकेश सूर्यन जो कि एसडीएमसी के मेयर हैं उन्होंने कहा है कि ये कार्यवाही दिल्ली में जहां पर भी अवैध निर्माण है, अवैध घर हैं, या फिर जितनी भी लोगों ने अतिक्रमण करके जमीन जो अपने रहने के लिए स्थान या दुकानें बना रखी हैं उनके ऊपर अब बुलडोजर चलेगा और बुलडोजर की कार्यवाही अब रुकने वाली नहीं है। जहां एक तरफ एसडीएमसी के मेयर ने बुलडोजर को लेकर ये बड़ी बात कही है तो वहीं दूसरी तरफ जब मीडिया कर्मियों की तरफ से उनसे सवाल किया गया कि अगर जैसा कि विरोध हुआ जहांगीरपुरी में जब मस्जिद के ऊपर बुलडोजर चलाया गया, अगर इसी तरीके की चीजों का सामना एमसीडी को करना पड़ सकता है इन इलाकों में जैसे कि शाहीनबाग, ओखला या सीलमपुर जैसी जगहों पर, तो एमसीडी क्या करेगी। एमसीडी की तरफ से एसडीएमसी जो मेयर हैं उनकी तरफ से साफ कह दिया गया है कि जो भी लोग इस बुलडोजर की कार्यवाही में बीच में आएंगे या फिर इसे रोकने का प्रयास करेंगे या फिर जो हल्ला या फिर दंगा फसाद करने का प्रयास करेंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा जो भी एमसीडी की कार्यवाही को रोकने का प्रयास करेगा। ये जो बयान है, ये जो अब बुलडोजर की कार्यवाही होने वाली है, इसको लेकर ईडीएमसी से लेकर एसडीएमसी सभी मेयरों के बयान सामने आ चुके हैं और मेयरों की जो अभी मीटिंग हुई थी एमसीडी को लेकर और बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर जिसपे हामी भर दी गई है, खाका भी एमसीडी की तरफ से तैयार कर लिया गया है और चिन्हित कर लिया गया है जगहों को। अब बस लोगों को इंतजार है इस बात का कि कब
आखिरकार बुलडोजर चलेगा अवैध संपत्ति पर, जहां पर रोहिंग्याओं से लेकर तमाम ऐसे लोग रह रहे हैं जिनका नाम सीए और एनआरसी को लेकर जिस तरीके से अफवाह फैलाई गई थी और सीए के नाम पर एनआरसी का नाम लेकर दंगे फसाद करने की कोशिश इन रोहिंग्याओं की तरफ से की गई थी। आज उन लोगों की जो घर मकान है उन लोगों को चिन्हित कर लिया गया है एमसीडी की तरफ से, क्योंकि वो अवैध बने हुए हैं। दिल्ली में जमीन को अतिक्रमण करके अपने घर इन लोगों ने खड़े किए हुए हैं, उसी पर एमसीडी ने खाका तैयार कर लिया है। और शायद जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, इनपुट्स निकलकर सामने आ रहे हैं, तो सोमवार से ही एमसीडी अपनी कार्यवाही शुरू करेगा इन इलाकों में जहां पर अवैध निर्माण है दिल्ली में। आपको बता दें कि जहां एक तरफ एमसीडी फुल फॉर्म में है, बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर लगातार दिल्ली में मांग उठ रही थी और कहा जा रहा था जो अतिक्रमण है उसे हटाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का मॉडल अपनाना बेहद जरूरी है। और यही चीजें अब दिल्ली एसडीएमसी की तरफ से देखी जा रही है और इसी बात को उठाया गया था दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता की तरफ से। और यही बड़ा कारण है कि उनकी तरफ से चिट्ठी भी लिखी गई थी एमसीडी के मेयरों को, जिस पर अब जाकर एक्शन ले लिया गया है। अब देखना अहम ये होगा कि जिस तरीके से जहांगीरपुरी में ये एक्शन लिया गया, अवैध निर्माण को हटाया गया, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं इस अवैध निर्माण को लेकर राजनीति करने लगी और भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराने लगी कि रोजे का महीना चल रहा है, बीजेपी माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रही है और सिर्फ एक विशेष धर्म को ही टारगेट किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि एसडीएमसी की जो मेयर हैं उनकी तरफ से साफ कह दिया गया है कि हम किसी जाति धर्म विशेष को देखकर ये जो कार्रवाई है वो नहीं करने वाले हैं। हम सिर्फ खाका तैयार कर रहे हैं उन दुकानों का जो कि अवैध बनी हुई है, इसमें जाति के अभाव पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि किस तरीके से जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने जहांगीरपुरी के दंगे को इस बुलडोजर की कार्रवाई से जोड़कर किस तरीके से अफवाह फैलाई है, पर आज सच्चाई निकलकर ये सामने आ रही है कि ये जो कार्रवाई बुलडोजर के द्वारा की गई है इससे और 16 तारीख को जो जहांगीरपुरी में दंगे हुए थे, इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एमसीडी की तरफ से जो बुलडोजर चलाया गया था वो अतिक्रमण की जमीन पर चलाया गया था। और जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिन आरोपियों का नाम इन दंगों में आया है, जिनके ऊपर क्राइम ब्रांच पहले ही अपनी जांच कर रही है, उन आरोपियों से इन कार्यवाही का कुछ नहीं लेना है। ये अवैध निर्माण को लेकर कार्यवाही की जा रही है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से इस मांग को उठाया गया है कि जो रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, ये जो अवैध जमीन लेकर बैठे हैं, अपना निर्माण अपने घर बनाकर बैठे हैं, इनके ऊपर कार्यवाही होना बेहद जरूरी है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में राज करने वाले यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी की तरफ से ये इल्जाम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाया गया, आरोप लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में रोहिंग्याओं को बसाने का काम किया है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी पलटवार करते हुए डॉक्यूमेंट के साथ अरविंद केजरीवाल की पोल खोली थी और बताया था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 5 लाख रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाने का काम किया है। और वही चीज अभी हमें 2021 में देखने के लिए मिली थी कि जब रोहिंग्या बांग्लादेश से आए हुए जो रोहिंग्या हैं, जब उनके कैंपों में आग लग गई थी, तो किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, वो किस तरीके से उन लोगों को टेंट और खाना और पैसे देने के लिए पहुंचे थे। पर आज वही आम आदमी पार्टी जो है वो बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर सिर्फ एक धर्म विशेष की राजनीति कर रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जहांगीरपुरी में जो स्टे लगाया गया है, उस वक्त पे भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपने आदेश में ये बात कही गई थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जहांगीरपुरी में ही स्टे लगा सकता है। अगर कहीं और पर भी बुलडोजर की कार्यवाही दिल्ली के किसी भी इलाके पर की जाती है तो उस पर अभी सुप्रीम कोर्ट स्टे नहीं लगा सकता। तो आप देखना अहम ये होगा कि कितनी और राजनीतिक पार्टियां हैं, क्या फिर से एक बार कपिल सिब्बल कोर्ट का रुख करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस अवैध निर्माण को लेकर, या फिर से एक बार राजनीतिक पार्टियों की तरफ से एक धर्म विशेष को लेकर राजनीति करके तुष्टीकरण फिर से खेला जाएगा। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि एमसीडी का जो एक्शन अब होने वाला है, जिसको लेकर खाका तैयार किया गया है, इसको लेकर लोग अपनी राय जो है वो सोशल मीडिया पर रख रहे हैं। और लोगों का कहना है कि ये एमसीडी का जो कदम है वो काफी ज्यादा काबिल तारीफ है। दिल्ली से अतिक्रमण जो है और जो लोगों ने अवैध घर बना रखे हैं, निर्माण कर रखे हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चलना अति आवश्यक है। इसी तरीके से बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।